7 जनवरी को थर्ड पेपर हुआ है और जिनका अभी सब्जेक्ट का पेपर होना बाकी है। तो एक प्रकार से मतलब एक ही तैयारी में 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे इन सब्जेक्ट वालों के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हम देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने देख लीजिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ का, और ये वैकेंसी क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है हमारे राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा, यानी जो संस्कृत के जो कॉलेज हैं उन कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी यहाँ पर आउट हो गई है। और हम ये बात करते हैं कि कुल मिलाकर ये 200 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं RPSC के द्वारा। तो आगे देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और हम देख लेते हैं कि टोटल जो सीट है 37 है हिंदी सब्जेक्ट में, और इंग्लिश के लिए देख लीजिए 27 सीट है, पॉल साइंस के लिए 5 सीट है, हिस्ट्री के लिए 3 है, और उसके बाद ये है यहाँ पर संस्कृत है, साहित्य है, व्याकरण है, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष है, यजुर्वेद है, और ज्योतिष फलित है, ऋग्वेद है। ये कई हमारे संस्कृत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसी आई है। तो मेजर हम बड़े सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, यहाँ पर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आ गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम देख लीजिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं उस पर भी देख लेते हैं। चलिए शैक्षणिक योग्यताओं की हम बात कर लें तो इसके लिए वही आपके पास फ्रेंड्स बता दिया है कि मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यहाँ पे आपके पास PG होना चाहिए 55% से, और उसके बाद आपके पास नेट सेट जो है स्लेट, तो जो भी है वो उस सब्जेक्ट में आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि जिन कैंडिडेट ने PhD डिग्री जो है अवार्ड रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग कर रखी है, ऐसे कैंडिडेट को जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ नेट, स्लेट और सेट इन तीनों से छूट दी गई है कि जिनका PhD है इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो उनके लिए नेट आवश्यक नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर बताइए फ्रेंड्स कि देख लीजिए योग्यता में कि ऐसे कैंडिडेट जो 11 जुलाई 2009 से पहले PhD में एनरोल्ड हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने PhD की है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग PhD कराई जा रही है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी यहाँ पर नेट सेट से छूट दी गई है, नेट सेट और स्लेट से छूट दी गई है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो डेट दी गई है RPSC ने यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं कर रखा है, लेकिन जब हम बात करें UGC ने जो गजट पत्र में अपना जारी किया था शिक्षकों की जो नियुक्ति संबंधी जो न्यूनतम योग्यता थी, वहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्लियर आपके सामने। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए ये 3.3 वाला कॉलम है, इसमें साफ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है वो 11 जुलाई 2009 से पूर्व की बात कि बशर्ते आगे दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व MPhil और PhD पाठ्यक्रम में पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाना उपाधि, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 11 जुलाई 2009 से पूर्व MPhil और PhD में रजिस्टर्ड थे, जिनकी डिग्री कंप्लीट है, उनके लिए भी नेट, स्लेट और जो ये सेट है इससे छूट प्रदान की गई है। लेकिन कई हमने देखा है कि जो PSC है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कराती है तो यहाँ से MPhil को गायब कर दिया जाता है, जबकि रेगुलेशन बना है 2009 के बाद का, तो उससे पहले अगर कोई है तो उसकी डिग्री अमान्य कैसे हो सकती है, इसका जवाब देना पड़ेगा PSCों को कि कोई जब गवर्नमेंट ही कोई डिग्री करा रही है और उसको ही फिर अमान्य किया जा रहा है, वेटेज नहीं दिया जा रहा है। चलिए बात करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको ऑथेंटिकता गजट पत्र तो यहाँ पर आपको मैंने बताया। आगे हम बात करते हैं, देख लेते हैं इसमें पे ग्रेड आपको पता है ये। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि ऐसे कैंडिडेट जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, यानी जिनका PG फाइनल ईयर चल रहा है, ऐसे कैंडिडेट को भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु
क्या होना चाहिए कि आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पहले आपको अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका प्रूफ कंप्लीट देना होगा। यानी आपके पास एक इंटरव्यू के टाइम पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो क्लियर होने चाहिए। पे ग्रेड आपको पता ही है, 6000 पे ग्रेड है यहाँ पर। और यहाँ पर आयु सीमा बता दी है, न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष है, जो सब में होती है। छूट का प्रावधान दिया ही है, आप देख सकते हो। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु में छूट दी गई है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं यहाँ परीक्षा का स्थान और माह। तो परीक्षा इसमें आपको यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है स्थान, जैसे आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो पीएससी इस पर साइट पे अपने मेंशन कर देगी। और ये परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, ये जो आपको है इसके लिए भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप। और इसके लिए भी पाठ्यक्रम जो होगा ये अलग से आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट और जो एंड की है वो आपको बता देता हूँ आपको कि 22 जनवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इनका जो एंड है 21 फरवरी 2024 से। तो आप इस टाइम पीरियड में अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको पता है कि आरपीएससी ने वही सबसे पहले तो आपको ओटीआर फिल करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई त्रुटि जाती है तो आप 500 रुपये फीस देकर अपना यहाँ पर उसको करेक्शन कर सकते हो। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कीम एग्ज़ाम की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से, तो वही पैटर्न रहने वाला है जो अभी हाल ही में हमारी जो आरपीएससी ने जो कॉलेज शिक्षा विभाग के जो पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है। वही पेपर 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। जो फर्स्ट सेकंड पेपर है आपका ये सब्जेक्ट बेस होगा, वही 75 मार्क्स का दोनों ही। और ये आपका जो थर्ड पेपर है वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है, ये 50 मार्क्स का होगा। टाइम दे रखा है सब्जेक्ट वालों के 3-3 जो है घंटे अलग से है और 2 घंटे आपका ये जो है राजस्थान वाला, ये इसका टाइम दिया गया है आपको। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर कि 24 मार्क्स के यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। और ये बता दिया यहाँ पर कि इंटरव्यू में कौन जाएगा। इंटरव्यू में वो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, एक सीट पर 3 यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिलेबस वो ही गया। तो कुल मिलाकर मेन बात यही थी फ्रेंड्स कि आपके लिए बहुत अच्छी जो है खुशखबरी है कि जो कैंडिडेट अभी जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपने कॉलेज एजुकेशन का एग्ज़ाम है जो अभी हुआ है हाल ही में 7 जनवरी को थर्ड पेपर हुआ है और जिनका अभी सब्जेक्ट का पेपर होना बाकी है, तो एक प्रकार से मतलब एक ही तैयारी में 2 एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे इन सब्जेक्ट वालों के लिए, हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस और हिस्ट्री। बाकी संस्कृत वाले तो सारे हैं ही। तो आपके लिए यही है कि बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना जो है उसको साकार कीजिए। मैं और मेरी जो एड अंकल की जो टीम है, हम आपके लिए बिल्कुल हमारा जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए बने हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये अपडेट है वो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।